नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सरकारी एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। देखिए, इन्फोर्समेंट कांस्टेबल का एग्ज़ाम तो हो चुका है, उसकी आंसर की भी आ चुकी है। और फाइनल आंसर की के लिए भी जो जल्द है लिंक एक्टिवेट हो जाएगा, उसके बारे में नोटिस आ चुका है। अब बात कर लेते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि कट ऑफ क्या रहने वाली है और फिजिकल के लिए कितना गुने बच्चे बुलाए जाएंगे। देखिए, जो फिजिकल के लिए बच्चे बुलाए जाएंगे, जो लोग कह रहे हैं कि 10 गुना बुलाए जाएंगे या 12 गुना बुलाए जाएंगे, तो मैं आपको बता देता हूँ। जो फिजिकल में बच्चे बुलाए जाएंगे, वो बच्चे 2.5 या 3 गुना ही बुलाए जाएंगे। जैसे यूपी पुलिस कांस्टेबल में बुलाए गए थे ना, 3 गुना बच्चे बुलाए गए थे यूपी पुलिस कांस्टेबल में। 3 गुना से थोड़े से कम ही थे बल्कि, क्योंकि 1,74,000 कुछ बच्चे बुलाए गए थे और 60,244 वैकेंसी थी। तो वही आंकड़ा इसमें रहने वाला है। यानी मेरा मानना है भाई, ये 2.5 गुना बच्चे भी बुला सकते हैं इन्फोर्समेंट के लिए, क्योंकि 1,000-1,200, मतलब ऐसा मानो 1,200 बच्चों से ज़्यादा आने के नहीं है। और इस आधार पर ही हम बात करेंगे, क्योंकि अगर कोई ये सोच रहा है ना कि 10 गुना जो बच्चे हैं वो बुलाए जाएंगे, तो वो उसकी जो है गलतफहमी है। कोई इस गलतफहमी में मत रहो। 10 गुना बच्चे कहीं से कहीं तक भी नहीं बुलाए जाएंगे, क्योंकि पहली चीज़ तो ये है कि अब बच्चे कहाँ पर ज़्यादा बुलाए जाते हैं। आप किसी भी वैकेंसी को उठा के देखना। देखो, आरपीएफ कांस्टेबल का भी रिजल्ट आने वाला है, तो उसमें कितने गुने बच्चे बुलाए जाएंगे? उसमें 20 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे आरपीएफ कांस्टेबल में, क्योंकि बच्चे जो है रनिंग में ही क्वालिफाई नहीं हो पाएंगे, फिजिकल में क्वालिफाई नहीं हो पाएंगे, तो इस वजह से आरपीएफ में 20 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे। दिल्ली पुलिस का फिजिकल थोड़ा सा ईजी रहता है आरपीएफ कांस्टेबल के मुकाबले, तो उसमें 12 गुना बच्चे बुलाए जाते हैं। और अगर बात करी जाए एसएससी जीडी का, तो एसएससी जीडी का भी अच्छा फिजिकल है, क्योंकि 24 मिनट में 5 किलोमीटर की रनिंग होती है, तो उसमें भी लगभग इतने ही बच्चे बुलाए जाते हैं अगर देखा जाए तो, मतलब। और अगर यूपी पुलिस की बात करी जाए, तो यूपी पुलिस में 2.5 गुना बच्चे या 3 गुना बच्चे बुलाते हैं। तो इस बार इन्होंने 2.5 गुना से ज़्यादा बुलाए थे बच्चे और 3 गुना से थोड़े कम बुलाए थे। तो मैं अगर मैक्सिमम बात करूँ ना, क्या कितने बच्चे जो है फिजिकल के लिए बुलाए जा सकते हैं, अगर मैक्सिमम बात करूँ, तो भाई वो 3 गुना बच्चे बुलाए जा सकते हैं। अब आपको पता ही होगा कि वैकेंसी कितनी है। वैकेंसी भाई 477 वैकेंसी है। अब इसका 3 गुना बच्चे जो है वो बुलाए जाएंगे। वो कितने बच्चे हो सकते हैं, आप खुद कैलकुलेशन कर लेना। यानी 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21, 23 और 4 तिया 12। तो ये बच्चे दोस्तों बैठ रहे हैं 1,431 बच्चे जो है, ये 3 गुना से बैठ रहे हैं। मुझे उम्मीद है 3 गुना से ये कम ही बच्चे बुलाएंगे। यानी 1,500 से ऊपर बच्चे तो किसी कीमत पे भी नहीं आ सकते। और उम्मीद यही है कि ये 2.5 गुना ही बच्चे बुलाएंगे, क्योंकि फिजिकल तो ऐसे मानो हर कोई ही क्वालिफाई कर जाएगा। जो भी इस एग्ज़ाम को निकाला है जिसने भी, वो क्वालिफाई कर जाएगा, क्योंकि 27 मिनट में 4800 मीटर की रेस है। यानी बहुत ही इजी काम है, कोई मुश्किल है नहीं। बाकी कुछ फिजिकल में ऐसा है भी नहीं। और अगर बात करें जाए ना, जो हाइट की बात कह रहे हैं कि बोले हाइट में भी बहुत बच्चे छटेंगे, ये है वो है। तो भाई हाइट में अगर बात करी जाए ना, तो मुश्किल से 1 से 2% ही बच्चे छटेंगे, क्योंकि जिनकी हाइट कम थी वो तो एग्ज़ाम देने गए भी नहीं। और उन्होंने बल्कि फॉर्म ही नहीं भरा था उस टाइम पर। अगर आपको लग रहा हो ना हाइट में छटेंगे, तो भाई यूपी पुलिस का और हिसाब होता है और इसका और हिसाब है। यूपी पुलिस में तो कोई भी भर देता फॉर्म, क्या अपने आप को परखने के लिए। इसमें हर किसी ने फॉर्म नहीं भरा बिना मतलब कि उसकी फ़ीस कटती है। और आपको पता है सेंटर भी कितनी कितनी दूर गए थे। यूपी पुलिस में तो सेंटर भी नज़दीक थे, तब वो चले गए थे बच्चे। और कौन से बच्चे गए थे? वो जिनकी हाइट में थोड़ी बहुत कमी थी। यार भाई, ये फालतू के चक्करों में मत पड़ो कि हाइट में बच्चे छट जाएंगे, ये वो 10 गुना बच्चे पास होंगे, या 8 गुना या 12 गुना। तो 2.5 से 3 गुना बच्चे पास होंगे जहाँ तक है। इससे ज़्यादा बच्चे पास नहीं होने वाले इन्फोर्समेंट कांस्टेबल के फिजिकल के लिए। तो अगर आपके जो मार्क्स हैं वो कम बन रहे हैं ना, तो अपने जो है किसी और एग्ज़ाम की तैयारी करो। और भी एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा हैं। यूपी ट्रिपल एस सी का जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम 29 जून की डेट रखी गई है। उम्मीद है आप में से बहुत लोगों का वो एग्ज़ाम होगा। तो अगर भाई आप उस एग्ज़ाम की तैयारी करोगे तो आपको बेनिफिट रहेगा। और इससे बेहतर भी जॉब है, क्योंकि वो लेवल 3 की जॉब है और ऑफिस की जॉब है। अगर इसमें आपका नहीं हो पाया ना, तो वो आपके लिए बेस्ट ऑफ लक है, क्योंकि अगर आपका इसमें हो जाता तो आप इसमें उलझ सकते थे। पर आप उसके लिए तैयारी करो। अब यूपी ट्रिपल एस सी जूनियर असिस्टेंट 5512 वाली वैकेंसी के लिए टाइपिंग करते रहो। और कंप्यूटर पढ़ लेना अच्छे से, कंप्यूटर और जीएस। बाकी आपका जो है बेड़ा पार हो जाएगा। बाकी चीज़ें इतनी टफ होती नहीं है। बाकी तो अगर आप यूपी के रहने वाले हो तो हिंदी वगैरह तो आप जानते ही होगे, नॉर्मल यूपी जी के भी जानते ही होगे। और रीजनिंग, बहुत आसान क्वेश्चन रीजनिंग के देखने को मिलेंगे। तो देखिए, फाइनल आंसर की के बारे में हमने
बात कर लिए कि लिंक एक्टिवेट जल्दी हो जाएगा और कट ऑफ क्या रह सकती है। तो अब इस बारे में अगर कट ऑफ की बात करी जाए ना, तो अगर मतलब कट ऑफ की बात करी जाए तो लगभग जो कट ऑफ है वो 65 के आसपास, जो अगर आपके 65 के आसपास बन रहे हैं ना, तो ऐसा मान सकते हैं कि सेफ़ हो। क्योंकि 65 से ज़्यादा कई बच्चों के मार्क्स जो है सुन लिए हैं, 65 से ज़्यादा भी कई के जो है मार्क्स हैं। तो अगर 65 प्लस है या 65 है तो वो अपने आप को ये मान सकते हैं कि वो फिजिकल की कॉल आ जाएगी। देखो, पहली मेरिट लगने के बाद ही पता चल पाएगा कि फाइनल मेरिट का क्या सीन रहने वाला है। क्योंकि अगर 3 गुना बच्चे उन्होंने बुला लिए तो वैकेंसी तो उन्हें 477 ही लेनी है। और अगर यूपी पुलिस का पैटर्न उन्होंने अपनाया कि हम मेडिकल बाद में कराएंगे, तो फिर आप समझ लेना कट ऑफ ठीक ठाक चली जाएगी फिर इसकी भी जो फाइनल कट ऑफ है। और बात कर ही चुके हैं कि कितने गुने बच्चे बुलाए जा सकते हैं, तो लगभग 2.5 से 3 गुना बच्चे बुलाए जा सकते हैं। तो फालतू झंझटों में ना पड़कर जो आपके आने वाले एग्ज़ाम हैं उनकी तैयारी की तरफ फोकस करो। हो सकता है वो बेस्ट हो आपके लिए। और आपको इस एग्ज़ाम से सीखने को मिला होगा, सबसे बड़ी चीज़ तो यह है कंप्यूटर सीखने को मिला होगा। क्योंकि अगर जिसने कंप्यूटर ना पढ़ा होगा ना, उसे पता चला होगा कि कंप्यूटर के कितने अच्छे क्वेश्चन हैं। यूपी ट्रिपल एससी बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछती है कंप्यूटर के। आप जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखोगे तो बहुत अच्छा लेवल है कंप्यूटर का दोस्तों। तो आप जूनियर असिस्टेंट की तैयारी करो। अभी पैट का जो है फॉर्म अप्लाई चल रहे हैं, उसमें फॉर्म फिल करो। पैट से आने वाली वैकेंसी आप देखना, बहुत ज़्यादा वैकेंसी। अब जो पैट का एग्ज़ाम होगा इससे बहुत ज़्यादा वैकेंसी देखने को मिलेंगी। क्योंकि इससे पहला जो पैट था उससे जो वैकेंसी थी वो बहुत कम देखने को मिली थी। तो अब कट ऑफ वगैरह के चक्कर में फालतू मत पड़ो। 65 के आसपास नंबर हैं तो आप मान सकते हो। बाकी लोग ये कह रहे हैं कि 20 से 25 नंबर वाले भी फिजिकल की तैयारी करें। अब बताओ, उस चीज़ का कोई तुक है? उस चीज़ का तो मुझे कोई तुक ही नहीं लगता कि 20 से 25 नंबर वालों को भी फिजिकल की तैयारी कराई जा रही है। ये मैंने खुद शायद किसी ने वीडियो बनाई थी या मैंने सुना था 20 से 25 नंबर वालों को भी रनिंग के लिए दौड़ाया जा रहा है। यार कुछ हद होती है किसी भी चीज़ की। क्या मतलब, बिल्कुल क्वेश्चन ही नहीं कर पाए बच्चे। 25 क्वेश्चन से ज़्यादा कोई क्वेश्चन ही नहीं कर पाए। 20 से 25, यार 50 पे भी मेरिट नहीं जाने की इसकी। क्योंकि 20 क्वेश्चन तो यूपी जीके के थे। और यूपी जीके जो है, अगर यूपी जीके, क्योंकि सभी पढ़ के गए थे भाई यूपी जीके, 14-15 क्वेश्चन हर किसी के सही है यूपी जीके में। और बाकी 80 क्वेश्चन में से क्या क्वेश्चन आप कर ही नहीं पाए कुछ भी। यार मतलब इन झंझटों में मत पड़ो। 20 से 25 इतनी कट ऑफ तो कैसे चली जाएगी? मतलब जहाँ क्वालिफाई कंप्यूटर 33% पे है, जहाँ कंप्यूटर क्वालिफाई करना 33% पर है, वहाँ बात चल रही है ऑल ओवर जो कट ऑफ जाने वाली है वो 20 से 25 नंबर जाने वाली है। वहाँ पर कट ऑफ ये चीज़ की बात चल रही है। तो भाई ऐसे चक्करों में मत पड़ो। अपने आने वाले एग्ज़ाम पे ध्यान दो, अच्छे से ध्यान दो उस पर। अगर इसके लिए फ़िज़िकल की कॉल आ जाती है तो इसका फ़िज़िकल आप मार दोगे। अगर किसी ने कतई भी तैयारी नहीं करी ना, और तो वो भी 8-10 दिन की तैयारी में इसका फ़िज़िकल मार देगा। 27 मिनट में कुछ भी मुश्किल नहीं होता। बहुत ही ईजी फ़िज़िकल है इसका, बड़े आराम से फ़िज़िकल कर जाओगे। तो अब फालतू के चक्करों में मत पड़ो भाई। अपने की जब फिजिकल की कॉल आए तब देखना। अभी अगर ये वीडियो को फरोलते रहोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि वैकेंसी इतनी बड़ी है नहीं जो बोले हम इस पर ही पड़े रहेंगे, अब हम इससे उब नहीं पाएंगे। यूपी पुलिस की वैकेंसी भी आपको देखने को मिलेगी। अगर आपको पुलिस में ही जाना है तो भाई उस तरफ को फोकस करो ना, यूपी एसआई की तरफ को फोकस करो। और भी अच्छी जॉब चाहिए तो यूपी कांस्टेबल है, लेवल 3 की जॉब है, वो भी उसकी तरफ फोकस करो। तो अब फालतू के चक्करों में पड़ोगे क्या यहाँ से कट ऑफ सुधर जाए? अब एग्ज़ाम तुम्हारा हो चुका है, अब क्या सुधार सकते हो उस एग्ज़ाम में? क्या कुछ सुधार सकते हो? अगर सुधार सकते हो तो भाई अपने की वीडियो देखते रहो, जो है क्वेश्चन पेपर फरोलते रहो, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैं तो इतना ही कहूँगा, अपने की नेक्स्ट एग्ज़ाम पर ध्यान दो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।